देखिए, बहुत सारे लोग बहुत सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और पहले, दूसरे, तीसरे स्टेप में फ़ेल हो जाते हैं। फिर बाद में सोचते हैं यार अब तो मैं किसी काम का नहीं हूँ। देखिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए और आपके लिए आज बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ लेकर आया हूँ। देखिए, ये पंक्तियाँ हैं कि छिप-छिप कर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन मरा नहीं करता। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आँसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन मरा नहीं करता। तो ये पंक्ति हमेशा दिमाग में बनाए रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे हम 28 फरवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज जितने भी करंट अफेयर सेलेक्ट किए गए हैं इस वीडियो में, वो सभी के सभी आपकी आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल से ऐसे ही वीडियो के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। तो देखिए, अभी हाल ही में यूसुफ पठान ने जो है क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। और यूसुफ पठान से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उन पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे आज। देखिए, जो पे यूसुफ पठान है, इन्होंने 2007 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद भारत के लिए 57 एक दिवसीय यानी कि वनडे मैच, 22 टी20 मैच खेले थे। और ये जो है आईसीसी टी20 विश्व कप 2007 और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा भी थे। और इन्होंने भारत के लिए 810 ओडीआई यानी कि वनडे इंटरनेशनल रन और 236 टी20 रन बनाए थे। और इसके अलावा जो आपके यूसुफ पठान है, इन्होंने सीमित ओवरों के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 46 विकेट भी लिए थे। और यूसुफ पठान जो इन्होंने 100 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं जिनमें 4825 रन इन्होंने बनाए और 201 विकेट भी लिए हैं। और ये भारत के लिए आखिरी बार जो है मार्च 2012 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग में वनडे मैच में जो है खेले थे। तो अब उसके बाद इनको चांस मिला नहीं, तो इन्होंने अब जाके 2021 में संन्यास ले लिया। तो यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, इसको याद रखिएगा। दूसरा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा जारी किए गए दूसरे एडवांस अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रहेगी। तो देखिए, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा जारी किए गए दूसरे एडवांस अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी विकास दर रहेगी -8%। और इससे पहले देखिए, जो आपका एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो था, इसने अपने अग्रिम अनुमान में जीडीपी दर 7.7% नेगेटिव रहने का अनुमान ज्यादा था, लेकिन इसमें अब जो है संशोधन करके इसने कहा है कि ये -8% रहेगी। देखिए, चालू वित्त वर्ष मतलब जो अभी वित्तीय वर्ष चल रहा है, और ये वित्तीय वर्ष मार्च महीने में समाप्त होगा, ठीक है। तो उसके बाद से 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष स्टार्ट होगा। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस भाषा के कवि विष्णु नारायण नंबूतिरी का निधन हो गया। तो देखिए, विष्णु नारायण नंबूतिरी जो है ये आपके मलयालम कवि थे। और ये जो है प्रसिद्ध मलयालम कवि होने के साथ साथ पुजारी, शिक्षाविद भी थे। और इन्हें जो है दशकों तक मलयालम साहित्य में दिए गए इनके योगदान देने के लिए 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और इसके अलावा इन्होंने केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार, केंद्र साहित्य अकादमी फेलोशिप, वल्लथोल पुरस्कार, ओडक्कुजल पुरस्कार और मातृभूमि साहित्य पुरस्कार भी जीता था। और ये जो है भाषा और वेदों के विख्यात विद्वान होने के साथ साथ एक वक्ता भी थे। और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो इनके बारे में जितने फैक्ट थे मैंने आपको बता दिया है, याद रखिएगा। ये मलयालम भाषा के जो है कवि थे, कौन, विष्णु नारायण नंबूतिरी। देखिए, मलयालम भाषा कहाँ पे बोली जाती है, केरल में। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पहले प्रधानमंत्री माइकल सोमारे का निधन हो गया। देखिए, जो आपके माइकल सोमारे थे, ये जो है पपुआ न्यू गिनी कंट्री के जो है पहले प्रधानमंत्री थे। तो देखिए, किसी भी देश का पहला प्रधानमंत्री टपका है तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो पपुआ न्यू गिनी के जो पहले प्रधानमंत्री थे माइकल सोमारे, ये अब दूसरी दुनिया में नहीं रहे। और आपको बता दूं, जो आपके पपुआ गिनी के जो ये पहले प्रधानमंत्री थे माइकल सोमारे, इनको जो है फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता था, जिसे गांधी जी को इंडिया में जाना जाता है। क्योंकि जो आपके माइकल सुमारे हैं, इन्होंने 1975 में ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता प्राप्त करने के
लिए प्रशांत द्वीप समूह का नेतृत्व किया था। बाद में ये देश जब अलग हुआ पपुआ न्यू गिनी, तो इसके ये पहले पीएम भी बन गए। और इन्होंने 1975 से 2011 के दौरान 4 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो है कार्य किया था। और ये सबसे लंबे समय यानी कि 17 वर्ष तक जो है पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री रहे। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, माइकल सोमारे के, ठीक है, ये याद रखना आपको। और पपुआ न्यू गिनी देश जो है देखिए ये ऑस्ट्रेलिया से अलग होकर एक नया देश बना था। कैपिटल इसकी है पोर्ट मोरिस्बे और इसकी करेंसी यहाँ की है पपुआ न्यू गिनियन किनिया। और यहाँ की जनसंख्या है 87.8 लाख, यानी कि बहुत कम जनसंख्या है पापुआ न्यू गिनी की। पांचवा प्रश्न है कि वर्ल्ड एनजीओ डे यानी कि विश्व एनजीओ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए सबसे पहले बता दूं, एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और जो आपका वर्ल्ड एनजीओ डे है कि आपका मनाया जाता है 27 फरवरी को। देखिए जो आपका विश्व एनजीओ दिवस है इसका उद्देश्य है लोगों को एनजीओ यानी कि चैरिटी, एनपीओ और सीएसओ के अंदर और अधिक सक्रिय रूप में शामिल होने के लिए प्रेरित करना। और जो आपका विश्व एनजीओ दिवस है इस दिन को पहली बार 2014 में संयुक्त राष्ट्र यूरोपीय संघ के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा मनाया गया था। देखिए बहुत सारे एनजीओ हैं जैसे कि बिल गेट्स वगैरह हैं, बहुत जो दुनिया के रईस लोग हैं या फिर जिनके अंदर चैरिटी की भावना है वो सभी जो है कुछ ना कुछ एनजीओ बना के आजकल समाज सेवा कर रहे हैं। और छठवां प्रश्न है कि फुलटन इंडिया क्रेडिट कंपनी के नए सीईओ और प्रबंध निदेशक कौन बने। तो देखिए फुलटन इंडिया क्रेडिट कंपनी के जो नए सीईओ और प्रबंध निदेशक बने हैं इनका नाम है शांतनु मिश्रा। और जो आपका कंपनी है फुलटन इंडिया क्रेडिट कंपनी, ठीक है, तो ये कंपनी जो है इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। और अभी हाल ही में इस कंपनी यानी कि फुलटन इंडिया क्रेडिट कंपनी के जो नए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए इनका क्या नाम है शांतनु मित्रा। यहाँ पे इनकी फोटो भी दिख रही है। सातवां प्रश्न है कि भारतीय रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत नेगेटिव में रहने का अनुमान जताया है। तो देखिए आईसीआरए ने भी एक नया अनुमान जारी किया है। इसने कहा है कि जो आपका चालू वित्त वर्ष है 2020-21, ठीक है, तो जब ये समाप्त होगा तो भारत की अर्थव्यवस्था रहेगी 7% नेगेटिव में, यानी कि -7%। इसको याद रखिएगा, आजकल सभी का अनुमान नेगेटिव में ही जा रहा है। देखिए भारतीय रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष में 7% नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है। और इसके अलावा आईसीआरए ने अगले वित्त वर्ष यानी कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर 22 होगा यानी कि 2021-22 का वित्तीय वर्ष जो होगा तो इसमें केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की वजह से भारत की जो आर्थिक विकास दर होगी ये 10.5% की दर से जो है बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। और आईसीआरए की बात करें तो देखिए इसका मुख्यालय आपका गुड़गांव हरियाणा में है और गैर कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशक हैं अरुण दुग्गल। देखिए ये 10.5% की जो विकास दर है इसको लेने के लिए सरकार जनता पे भी लोड डाल रही है। आज देखा होगा आप आजकल आपने पेट्रोल जो है ये काफ़ी चर्चा में है। पेट्रोल जो है आपका 90 रुपये प्लस हो गया, ठीक है, इसका दाम 90 रुपये से अधिक हो गया है। कई सारे राज्यों में सुनने के लिए आ रहा है कि 100 रुपये तक पहुंच गया है पेट्रोल का दाम। तो ये पेट्रोल पे जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहा है। और सरकार जो है जो अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ था 2020 में, ठीक है, 2020 में कोरोना काल के दौरान सरकार ने जितनी मुफ्त चीज़ें बांटी हैं तो उस पर जो पैसे का लोड आया है उसको पूरा करने के लिए पेट्रोल को महंगा इसने कर दिया है। और इसी पेट्रोल के रेट को बढ़ाने के बाद अब जो उससे पैसे आएंगे उससे जो है ये रिकवरी करेगा और अपना काम करेगा। तो कभी ये मत समझिएगा कि सरकार हमें कोई चीज़ मुफ्त में दे रही है, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे से सरकार का खजाना भरता है और फिर सरकार उसी पैसे से जो है विभिन्न सामाजिक कार्य करती है, विभिन्न योजनाओं को लॉन्च करती है, विभिन्न लोगों को विभिन्न विभागों में सैलरी प्रोवाइड करती है। तो वो सारा जनता का पैसा होता है और वो पैसा हम ही से ऐंठा जाता है टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में और इनकम टैक्स वगैरह के रूप में। आठवां प्रश्न है कि फरवरी 2021 में भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता किया। इस वार्ता में भारत का लीडरशिप किसने किया था। तो देखिए जो भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता किया गया था, इसमें भारत का लीडरशिप किया था संदीप चक्रवर्ती ने। और संदीप चक्रवर्ती कौन है इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे। देखिए संदीप चक्रवर्ती जो है ये
पश्चिमी यूरोप से संबंधित संयुक्त सचिव हैं। इन्होंने भारत की तरफ से इस सम्मेलन में नेतृत्व किया था। और फ्रांस के शिष्टमंडल का नेतृत्व वहाँ के एशिया और ओशिनिया से संबंधित निदेशक पर ट्रेंड लोर्थोलेरी और ऑस्ट्रेलिया की ओर से प्रथम सहायक सचिव स्तर के 2 अधिकारियों गेरी क्वान और जॉन ग्रीन ने इस बैठक में हिस्सा लिया था। और देखिए इस वार्ता में जो तीनों देश हैं कौन कौन, भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, इन तीनों देशों के बीच में समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता और आपदा राहत, समुद्री अर्थव्यवस्था, समुद्र में साझा हित संरक्षण जैसे विषयों पर सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। नवा प्रश्न है कि ओलेक्स आटोस के नए ग्लोबल सीईओ कौन बनाए गए। तो देखिए ओलेक्स आटोस के नए सीईओ बनाए गए हैं गौतम ठाकर। देखिए जो आपका ओलेक्स ग्रुप है इसने जो है गौतम ठाकर को ओलेक्स आटोस का नया ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया है। और ये जो है अपने इस नए पद पर एशिया, अफ्रीका और लाटम, संयुक्त राज्य अमेरिका में 4000 से अधिक कर्मचारियों के कार्यबल के साथ एक विश्वव्यापी संगठन का नेतृत्व करेंगे। ओएलएक्स ग्रुप ने जो है 15 मार्च 2021 से जो है ग्लोबल सीईओ के रूप में जो है गौतम ठाकर की नियुक्ति प्रभावी होने की घोषणा की है। यानी कि ये 15 मार्च 2021 से इनका कार्यकाल शुरू होगा गौतम ठाकर का ओएलएक्स आटोस के नए ग्लोबल सीईओ के रूप में। और जो आपका ओएलएक्स ग्रुप है देखिए इसको स्थापित किया गया था 2006 में और इसका मुख्यालय आपका नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। 10वां प्रश्न है कि दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो देखिए दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। और जम्मू कश्मीर में कहाँ पर, इस चीज़ को हम डिटेल में जानेंगे। देखिए हाल ही में जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में विश्व प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग में जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो दूसरा संस्करण है ये आयोजित किया गया। और प्रधानमंत्री मोदी ने इसको जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया था, उसको संबोधित भी किया। इस सत्र का आयोजन जम्मू और कश्मीर खेल परिषद और जम्मू कश्मीर के शीतकालीन खेल संघ के सहयोग से भारत के केंद्रीय युवा मामलों और खेल मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर यानी कि इस खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स में अल्पाइन स्कीइंग, नार्डिक स्की और स्नोबोर्डिंग, स्की पर्वतारोहण, आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, आइस स्टॉक आदि खेलों का जो है आयोजन किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए अगर आप इसको लाइक करना भूल गए हैं। और कंजूसी मत किया कीजिए, कम से कम 2000 लाइक्स डेली आने चाहिए, ठीक है। तो तुरंत लाइक कीजिए और अपना योगदान दीजिए इसमें। पहला प्रश्न आपके लिए कि कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है, बताइए। कार्बन वॉच एप्लीकेशन क्या है, इसका उपयोग क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कल के वीडियो में, तो उसको देख के रिवाइज कर डालिएगा। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने, बताइए। और तीसरा कि छठवें इंडिया फार्मा और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2021 सम्मेलन को किसके द्वारा संबोधित किया गया, बताइए। चौथा कि हाल ही में किसे फिर से टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया, बताइए। पांचवा कि जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के कितने महत्वपूर्ण स्थानों को चुना गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन डे पूछे गए थे उनके सही उत्तर क्या क्या हैं। देखिए क्वेश्चन डे का पहला प्रश्न था कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो देखिए पुडुचेरी में फरवरी महीने में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। दूसरा था कि हाल ही में डेनिम ब्रांड ने किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो देखिए इनका नाम है दीपिका पादुकोण। और तीसरा था कि हाल ही में किस भारतीय समाज सेवी को अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो देखिए इनका नाम है अंजलि भारद्वाज। और चौथा था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए इनका नाम है विजय सांपला। और पांचवा था कि हाल ही में किस देश की संसद ने 25 फरवरी 2021 को न्यूज़ मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड नाम का एक ऐतिहासिक कानून पारित किया। तो देखिए इसको पारित किया है ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इसको लाइक करके इसको शेयर जरूर कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जितने भी सोशल मीडिया के लिंक दिए गए हैं वहाँ पे क्लिक करके इसको ज्वाइन भी कर लीजिएगा।
और आज शाम तक जो है जो आपका ईयरली करेंट अफेयर का मंथली करेंट अफेयर का वीडियो है अपलोड हो जाएगा। और अगर पॉसिबल हो तो आज शाम 9 बजे तक, लेकिन कल जो है मॉर्निंग में 9 बजे तक ये 100% अपलोड हो जाएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।